नमस्कार दोस्तों, 24 GS एजुकेशन में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए भारत के प्रमुख बंदरगाह लेकर आया हूं चैप्टर। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी संख्या कितनी है? 13 है। तो भारत के ये बड़े 13 बंदरगाह हैं और इनसे ही अक्सर कर एग्ज़ामों में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए तो टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के 13 बड़े बंदरगाहों के बारे में और इनकी क्या खासियत है, इनसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वो सारे ही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला बंदरगाह पड़ता है वो पड़ता है कांडला। ये कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ता है गुजरात में। तो याद रखिएगा, जो सबसे पहला बंदरगाह पड़ेगा कांडला बंदरगाह, ये पड़ेगा गुजरात में। इसकी खासियत क्या है तो इसके बारे में जानते हैं। इस बंदरगाह को सबसे पहले जो था ये कपास के लिए खोला गया था। यहाँ से निर्यात किस किस चीज़ का किया जाता है? तो यहाँ से कपास का निर्यात किया जाता है, वर्कर का निर्यात किया जाता है, कच्चा तेल का निर्यात किया जाता है, पोटास और नमक, इन सभी चीज़ों का निर्यात किया जाता है। किससे? कांडला बंदरगाह से। ये भारत का पहला निर्यातक प्रसंस्करण बंदरगाह है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला निर्यातक प्रसंस्करण बंदरगाह कौन सा है? तो वो है आपका कांडला बंदरगाह। ये 2017 में इसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। तो याद रखिएगा, कांडला बंदरगाह 2017 में नया नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो कांडला बंदरगाह कर दिया गया। इसकी स्थिति क्या है? स्थिति ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कौन सा? कांडला बंदरगाह। और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो कांडला बंदरगाह से आपके इतने क्वेश्चन बनते हैं क्या कि ये कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है और ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। इसकी स्थिति तो मैं बता चुका हूँ। इसका 2017 में नया नाम बदल के कर दिया गया था। क्या? दीनदयाल बंदरगाह। ये भारत का पहला निर्यातक प्रसंस्करण बंदरगाह है। कपास, उबरकर कच्चा तेल और पोटास, नमक आदि के निर्यात के लिए इसको खोला गया था। उसके बाद जो अगला बंदरगाह आता है वो आता है मुंबई बंदरगाह। और ये कहाँ पर पड़ेगा? तो आपको पता है मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो इससे सबसे पहला ही क्वेश्चन ये है कि ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये सालसेट द्वीप पर स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दो क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी कौन सा है? तो वो है मुंबई। तो मैंने क्या बताया? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तथा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, दोनों ही कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह है। ये पूरे वर्ष भर खुला रहता है। इसकी ये भी खासियत है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पूरे वर्ष भर खुले रहने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई बंदरगाह। इसे पश्चिम का द्वार के भी नाम से जानते हैं। तो याद रखना, इसको पश्चिम का द्वार के नाम से भी जानते हैं। इसको मैंने क्या बताया कि ये सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। ये सबसे व्यस्तम बंदरगाह होने के कारण इसी बंदरगाह से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक बंदरगाह खोला गया जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से। इसका जो पहला नाम था वो क्या था? वो था नाहवा शेवा। तो याद रखना, जो अगला बंदरगाह हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नाहवा शेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसकी खासियत क्या है? इसका पुराना नाम क्या है? नाहवा शेवा। और अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है जवाहरलाल बंदरगाह के नाम से। ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तो याद रखना, ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। और ये कैसा था? ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोनों ही था। और इससे अगला क्वेश्चन क्या बनता है? ये भारत का सबसे बड़ा यांत्रिकृत बंदरगाह है। कौन सा? नाहवा शेवा। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। इसका पुराना नाम नाहवा शेवा है, नया नाम जवाहरलाल बंदरगाह है। ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे यांत्रिकृत बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखना, वो है जवाहरलाल बंदरगाह। और कहाँ पर पड़ता है? ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। खोला क्यों गया? ताकि इस बंदरगाह को, मुंबई बंदरगाह को थोड़ी सी राहत मिल जाए, इसके लिए खोला गया नाहवा शेवा बंदरगाह। अगला आता है मारगांव बंदरगाह। मारगांव बंदरगाह ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है गोवा राज्य में। तो याद रखना, ये गोवा में पड़ता है। इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं? ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। सॉरी, ये ज्वारीय नदी पर स्थित बंदरगाह है। कौन सा? मारगांव बंदरगाह। मारगांव बंदरगाह ये ज्वारीय नदी पर स्थित है
और इससे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि 1970 तक देश का सबसे बड़ा बंदरगाह था कौन सा? मारिगांव बंदरगाह, जो कि कहाँ पर है? गोवा में है। और अगला क्वेश्चन इससे क्या बनता है? ये लौह अयस्क का निर्यात का प्रतिबंध करता है, यानी ये जो लौह अयस्क का निर्यात होता है उस चीज़ का प्रतिबंध कौन सा बंदरगाह करता है? तो मारिगांव बंदरगाह करता है। तो याद रखना, लौह अयस्क के निर्यात का प्रतिबंध कौन सा बंदरगाह करता है? तो लौह अयस्क के निर्यात का प्रतिबंध मारिगांव बंदरगाह करता है। अगला आता है न्यू मंगलोर बंदरगाह, ये कहाँ पर पड़ेगा? ये कर्नाटक में पड़ता है। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, क्या? ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, ये लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है कौन सा बंदरगाह? तो याद रखना, न्यू मंगलोर बंदरगाह। इसको बंदरगाहों का नगर भी कहते हैं। किसको? न्यू मंगलोर को। ये कहाँ पर पड़ेगा? ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। ये किस किस चीज़ का निर्यात करता है? तो ये काजू का निर्यात करता है, कहवा का निर्यात करता है, लकड़ी का करता है, ग्रेनाइट का करता है, और जो चंदन का तेल होता है इस चीज़ का भी निर्यात कौन सा बंदरगाह करता है? तो न्यू मंगलोर बंदरगाह करता है, और इसको बंदरगाहों का नगर भी कहते हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको याद करने थे, किससे? न्यू मंगलोर बंदरगाह, जो कि कर्नाटक में। अगला बंदरगाह है कौन सा? कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह आपको पता है कहाँ पर पड़ेगा? केरल में पड़ेगा। तो देखते हैं कोच्चि बंदरगाह से आपको क्या क्या क्वेश्चन याद रखने हैं। तो देखते हैं कोच्चि बंदरगाह, ये वेम्बनाड झील में स्थित है। तो आपको याद होगा, ये वही झील है वेम्बनाड जहाँ पर नौकाएं की रेस होती है केरल में। ये भारत में सबसे फेमस रेस है, जो कि नौकाओं की रेस होती है। कहाँ पर? वेम्बनाड झील में। और इसी झील में कौन सा बंदरगाह स्थित है? कोच्चि बंदरगाह। किस झील में? वेम्बनाड झील में। इस बंदरगाह को पूर्व का बेसिन के नाम से जाना जाता है। किस बंदरगाह को? तो कोच्चि बंदरगाह को पूर्व का बेसिन के नाम से जाना जाता है। यह बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। आपको याद है, वेलिंगटन द्वीप पर भारत का सबसे छोटा हाईवे NH 47 स्थित है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। कयाल और वेम्बनाड झील को अरब सागर की रानी कहते हैं। तो ये आपको 4 क्वेश्चन याद करने थे कोच्चि बंदरगाह से। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? तो केरल में है। अगला बंदरगाह आता है तुतीकोरिन बंदरगाह, ये कहाँ पर पड़ेगा? ये तमिलनाडु में पड़ता है। इसका जो नया नाम है वो क्या है? तो इसका नया नाम बीओ चिदम्बरनार है। तो याद रखना, इसका नया नाम क्या है? बीओ चिदम्बरनार। इससे एक ही क्वेश्चन बनता है, क्या? कि ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद देखते हैं चेन्नई बंदरगाह के बारे में। ये भी कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह को भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कहा जाता है। तो याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह है। यहीं से समुद्र तल से ऊंचाई, जो गहराई नापी जाती है, तो वो किस बंदरगाह से नापी जाती है? तो चेन्नई से नापी जाती है। जो समुद्र तल की गहराई नापी जाती है वो चेन्नई बंदरगाह से नापी जाती है। तो याद रखना, ये तमिलनाडु के 3 बंदरगाह हैं, एक तुतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह से 2 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्या? कि ये एक कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है और ये 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये कौन सा है? ये 12वां सबसे बड़ा है, ये दूसरा सबसे बड़ा है। और पहला सबसे बड़ा मैं बता चुका हूँ आपको, मुंबई बंदरगाह। तो याद रखना ये क्वेश्चन। उसके बाद आता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपको पता है बीच कहाँ पर पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। तो ये आंध्र प्रदेश का बंदरगाह है कौन सा? विशाखापट्टनम। इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं? इससे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, क्या? कि ये सबसे गहरा बंदरगाह है। तो याद रखना, ये सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। और ये काकीनाडा तट पर स्थित है। काकीनाडा तट कहाँ पर पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो याद रखना, विशाखापट्टनम बंदरगाह से 2 क्वेश्चन याद रखना। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, ये काकीनाडा तट पर स्थित है। उसके बाद आता है उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप। उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से क्या क्वेश्चन बनते हैं? यह बंदरगाह महान नदी के डेल्टा पर स्थित है। तो याद रखना, यह बंदरगाह महान नदी के डेल्टा पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जापान को कच्चा लोहा निर्यात कराता है। आपको याद है कि जापान सर्वाधिक जहाज़ों का निर्माण करता है। तो उसके लिए जो कच्चा लोहा जाता है वो हमारे देश से जाता है। किस बंदरगाह से जाता है? तो आपको याद
होना चाहिए कि पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा से होते हुए जाता है कच्चा लोहा, तो याद रखना इसको। और इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, तो याद रखना किस बंदरगाह का पोताश्रय सबसे गहरा है, तो वो है पारादीप। उसके बाद जो अगला बंदरगाह आता है 12वां बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, कौन सा, कोलकाता के पास, जिसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। तो याद रखना ये हल्दिया बंदरगाह बिल्कुल कांडला बंदरगाह की तरह एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो ये भी एक प्रकार का कैसा बंदरगाह है, एक प्रकार का ये भी ज्वारीय बंदरगाह है, कौन सा, कांडला बंदरगाह की तरह। तो याद रखना जो हल्दिया बंदरगाह है कांडला बंदरगाह की तरह एक प्रकार से ज्वारीय बंदरगाह है। ये पूर्णतः प्राकृतिक बंदरगाह है, तो कौन सा पूर्णतः प्राकृतिक बंदरगाह है, तो याद रखना जो आपका हल्दिया बंदरगाह है, कहाँ पर है, कोलकाता में है, ये पूर्णतः प्राकृतिक बंदरगाह है। जो मैंने बताया है हल्दिया बंदरगाह पूर्णतः कैसा है, एक प्रकार से प्राकृतिक बंदरगाह है, और ये कांडला बंदरगाह की तरह ज्वारीय बंदरगाह है। इसमें जल स्तर बढ़ाने के लिए एक फरक्का बांध बनाया गया है। आपको याद है गंगा की एक भितरका है सबसे बड़ी, जिसका नाम है हुगली, हुगली नदी के किनारे ही ये बंदरगाह स्थित है। इसी पर फरक्का बांध बनाया गया है ताकि इस पर जल स्तर बढ़ाने के लिए। तो याद रखना फरक्का बांध का कार्य क्या है, तो जो हल्दिया बंदरगाह है कहाँ पर, कोलकाता में, उसमें जल स्तर बढ़ाने के लिए फरक्का बांध बनाया गया है। इसे कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना इसको कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह के नाम से जानते हैं। यह बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। तो याद रखना यह बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। इसको पूर्व का द्वार के भी नाम से जानते हैं। ये तो आपके हो गए 12 सबसे बड़े बंदरगाह। उसके बाद जो 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह आता है वो पड़ता है पोर्ट विलियम में। तो याद रखना जो पोर्ट विलियम में बंदरगाह है उसका नाम क्या है, तो पोर्ट विलियम में बंदरगाह है अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गए आपके 13 सबसे बड़े बंदरगाह। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।